Students, we have done 2 questions of exercise 1.6. Now we will do question number 3rd, last question of exercise 1.6. क्वेश्चन नंबर 3rd है सिंप्लीफाई करना है आपको। 4 आपके पास क्वेश्चन है, इसके पार्ट है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा के ही करने हैं ऑब्वियसली आपको, ठीक है। तो पहला पार्ट है 2 रेज़ टू पावर 2/3 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है ये, इसका डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, यानी कि मल्टीप्लाई में, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर कोई डाउट है, डॉट का क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। बेस सेम है दोनों का, पावर्स अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है, एड यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए कौन सा लॉ यूज किया हमने, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो वही हमने कर दिया। अब यहाँ पे ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शंस है। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15 10 हो गया, प्लस में 5 3 जा 15 3 हो गया। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 13/15। दिस वाज पार्ट फर्स्ट। नाउ कम टू पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड इज 1/3 रेज़ टू पावर 3 एंड होल पावर 7। अब सबसे पहले तो देखिए अंदर क्या है, 1/a की पावर n टाइप्स है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -3 और होल पावर 7। देखिए हमने पढ़ा था अगर 1/a की पावर n हो तो a की पावर -n, यानी कि जो पावर उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो 1/3 की पावर 3 को हमने क्या कर दिया, 3 की पावर -3। अब देखिए 3 की पावर -3 उसकी पावर 7, तो दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है कि a की पावर m हो उसकी पावर n हो तो पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर कितना हो गया, -3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि -21, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 की पावर 21, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव करना हो, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आंसर दो, तो आप क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल पावर पॉजिटिव हो जाएगी। दिस वाज पार्ट सेकंड। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज 11 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 1/4। डिवाइड वाला हो गया ना ये। देखिए क्या बताया था, अगर बेस सेम है, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड हो गया, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको पता है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है, a की पावर m -n, ठीक है। फिर फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे -1, 11 2 - 1 1 1/4। सो दिस वाज पार्ट थर्ड। क्या आ गया इसका, 11 रेज़ टू पावर 1/4। नाउ कम टू पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ इज 7 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर 1/2। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। देखिए 7 1/2, इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक है। अब क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर भी m हो और b की पावर भी m हो, दोनों क्या हो, मल्टीप्लाई में, यानी कि दोनों बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या कर देते हैं, a और b की मल्टीप्लाई हो जाती है और होल पावर क्या लग जाती है, m, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, 7 की भी पावर 1/2 है, 8 की भी पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 8 और होल पावर 1/2। 7 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 56 की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फोर्थ। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.6 और चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है।